हुआ सामान बेटा, बहुत हुआ सामान, बहुत हुआ सामान। जमाना बदल रहा है, समय बदल रहा है। लोग अपने फायदे के लिए, अपना माल बटोरने के लिए और अपने आप को सिक्योर करने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। मतलब अक्सर न्यूज़पेपर में सुनाई पड़ता है ना कि फलानी लड़की ने फलाने से शादी की और 4 महीने बाद डिवोर्स करके इतना एल्यूमिनी मांग लिया कि हमको इतना पैसा दो, 80 लाख दो, 1.5 करोड़ दो, 2 करोड़ दो। अब वो पता चला 4 महीने रह करके 2 करोड़ अपने पैसा ले करके और ये प्रॉपर्टी चीजें ले करके तुम जाओ भाड़ में, हम अपनी लाइफ जी रहे हैं। बिल्कुल ऐसे ही हो रहा है गुरु। है एक पार्टी जो किसी नेता को पालती पोसती है, खड़ा करती है, उसको टिकट देती है, अपने दम पे उसको चुनाव जितवाती है, लोकसभा हो, राज्यसभा हो, विधानसभा हो, और जैसे धीरे धीरे उसको मौका मिलता है वो बड़ा बन जाता है। जैसे सेट हो जाता है गुरु, देखा अब इधर कुछ नहीं तो निकल लो, समझ गए, तो दूसरी पार्टी में निकल जाता है। मतलब देश में बहुत सारे ऐसे उदाहरण हैं। अक्सर पेपर में ये भी पढ़ने को मिलता है कि 4 बच्चों की माँ प्रेमी के संग फरार, ये भी सुनने को मिलता है। और बोलती है कि हमें सच्चा प्यार नहीं मिला था। भाई साहब, 4 बच्चों के बाद उसको सच्चा प्यार नहीं मिला। यहाँ 12 साल 15 साल पार्टी में रहने के बाद उनको सच्चा प्यार नहीं मिला, इसलिए वो पार्टी से छोड़ करके निकल लेते हैं। मामला तो समझी गए हो, है ना। राघव चड्ढा, इसको देख करके जो है धुरंधर पिक्चर का हमजा याद आ रहा है ना, कि किस तरीके से हमजा वहां पर जा करके वहां के लोगों के बीच रह करके और सब कुछ करने के बाद में वापस बाद में पता चलता है ये तो तो वैसे ही हमको लग रहा है कि ये राघव चड्ढा जो है यही हमजा है। हाँ, जो शुरू में यहाँ से झाड़ पोंछ के तैयार करके, है ना, यहाँ से अपना वहाँ भेजा गया था। इतने साल वहाँ रहा, वहाँ की चीजों को समझा, वहाँ की चीजों को एंजॉय किया, राज्यसभा लिया, मजे काटे, है ना। और इनको बीजेपी को गरियाता रहा, ऐसा लगा कि इनका बहुत खास नेता है। फिर जैसे ही माहौल बना गुरु, सेट होकर के इधर निकल आया। तब मतलब लोगों को कहना है कि ये गुरु वाकई में बीजेपी का हमजा था, जो आम आदमी पार्टी में गया था, वो गुरु काम निकाल करके इधर आ गया है। एक बात समझ में नहीं आती, एक ही पार्टी में इतने साल तक रहने के बाद में, है ना, दूसरी पार्टी को जिसको आप जिंदगी भर गरियाते रहे, अचानक उसी पार्टी में आपको सब कुछ अच्छा अच्छा दिखने लगता है। और जिस पार्टी में दिन रात आपने गुजारे, लाभ लिया, पद लिया और बड़े बने, उसी पार्टी में दुनिया भर की बुराई नजर आने लगती है। ये चश्मा कौन सा है, ये समझ में नहीं आता है। नहीं हो सकता है क्योंकि आपने सुना होगा कि बीच में जब केजरीवाल जी जेल के अंदर थे, तब बाकी के जो बाहर थे, इनकी जिम्मेदारी थी कि ये कुछ पार्टी का और चीजों का काम देखें। उस वक्त गुरु ये राघव चड्ढा लंदन चला गया था। हाँ, और ये बोल के गया था कि हमारी आंखों में कुछ दिक्कत है तो हम आंखों का इलाज कराने जाए। भाई साहब, आंखों का इलाज कराने के चक्कर में 3-4 महीने 5 महीने वहीं पर था वो। क्या कमाल का आंखों का इलाज हुआ है इसका। इतना जबरदस्त इलाज हुआ है कि अब आंखों से उसको साफ साफ दिखाई पड़ने लगा है। कहने लगा कि 12 साल से हम घुटन में जी रहे थे वहां पर, उस पार्टी में ना कोई नीति थी, ना कोई व्यवस्था थी, वो देश विरोधी फला, अब असली पार्टी ये है। भाई साहब, इतना साफ साफ दिखने लगा। तो अच्छा, खुद तो गई गया, साथ में और 6 लोगों को ले गया, टोटल 7 लोग। मतलब अब मामला ही किसके कहने पर, अब आप सोचो, अगर जाना था फटाक से चले जाते। लेकिन ये भी बात बहुत लोगों को मालूम थी पहले से कि गुरु ये जाने वाला है, गुरु ये जाने वाला है, उधर जा रहा है, उधर मिल रहा है, उधर ये कर रहा है। तो पहले से ही इसका गुरु दांव सब चल रहा था, सेटिंग जमा रहा था। और जैसे सेटिंग जमी, गप से उछल करके इधर से उधर चला गया। तो भैया, ये नया भारत है। नए भारत में बहुत कुछ नया नया हो रहा है। आपने सुना होगा ना कि चड्डी पहन के फूल खिला है, ये नया भारत है। यहाँ पे चड्ढा फूल खिला रहा है, तो सब कुछ नया नया हो रहा है। अब चड्ढा भगवा मई हो गया है। अब चड्ढा देश हित, राष्ट्र हित, सनातनी हो गया है। अभी तक क्या था चड्ढा, है चड्ढा, है? अब चड्ढा का चड्ढा चेंज हो गया है, या चड्ढा की चड्डी चेंज हो गई है, या पहले से चड्डी हाफ पहनता था, अंदर ही अंदर पहनता था, अब ऊपर ऊपर पहनने लगा है। तो ये चड्ढा जैसे बहुत सारे लोग हैं। अब इससे क्या होता है कि जो आम लोग हैं,
आम लोगों को समझ में नहीं आता है कि गुरु, जब ये राजनीति में बड़े बड़े लोग एक पार्टी से अपना लाभ पद फायदा लेकर के दूसरी पार्टी में चले जाते हैं, तो हम लोग बेवकूफ हैं क्या? हम इस पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं, कभी इस पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं, कभी उस पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं, और जिसको सपोर्ट कर रहे हैं वो आदमी हम ही को नुकसान पहुंचा करके फिर वहीं पे चला जाता है जिसको हम विरोध कर रहे थे। तो भाई साहब, अब हम क्या करें? आम आदमी को समझ में नहीं आ रहा कि हम किसके इसके साथ रहे तो सही है, नहीं यार ये गलत है तो चलो इसका साथ देते हैं, इसका साथ दिया तो पता चला यही आदमी उठ करके इधर आ गया। अब आम आदमी कंफ्यूज है। कंफ्यूज क्या है कि आम आदमी के भी संस्कार अगर ध्यान से देखे जाए तो खराब हो रहे हैं। जब उसको लगता है कि ये बड़े बड़े लोग अपने फायदे के लिए, अपने नुकसान के लिए, अपनी सिक्योरिटी के लिए एक जगह से बगैर किसी उसके सोच समझ करके दूसरी जगह चले जाते, तो हम लोग क्यों बेवकूफ बने रहे कि हम किसी एक को ये करें, किसी एक को करें? तो जनता भी अब ये सोचती जहां से हमको फायदा मिले, जहां से नफा हो, जहां से नुकसान कम हो, वहीं पे गुरु निकल चलो। तो अब जनता उनसे सीख सीख करके अपने समाज में, अपनी सोसाइटी में, अपने इलाके में, अपने पड़ोसियों के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ भी यही हरकत कर रहा है। जब तक रिश्तेदार के साथ कोई काम निकालना है तब तक अरे भैया, दद्दो, जीजा, मौसा, काका, हाथ पैर छू कर करे आप ही हो, और काम निकाल के दत तेरी मौसा की, जीजा की तेरी है। तो पब्लिक के अंदर भी ये संस्कार बड़ों को देख करके, बड़े कौन भाई, नेता ही लोग बड़े होते हैं, उनको देख देख करके पब्लिक के अंदर ये संस्कार आने लगे। पब्लिक समाज में, पड़ोस में, मोहल्ले में, रिश्तेदारी में इस तरीके की हरकतें करने लगे, तो सोचिए देश कहाँ जाएगा? देश की जो संस्कृति है वो कहाँ जाएगी? क्योंकि सीखते तो नहीं से हैं, इनसे सीख करके कुछ भी हो सकता है। तो उनको लगता है जब चड्ढा जो है अपना चड्ढा चेंज कर सकता है, तो हम कौन है? हम क्यों? कोई हमको अंधभक्त कह रहा है, कोई हमको चमचा कह रहा है, कोई आपीए कह रहा है, कोई पापीए कह रहा है, हम इन नालायकों के चक्कर में गालियां क्यों सुने? भाड़ में जाए। अब हम भी इन्हीं के जैसा काम करेंगे। जहां फायदा मिलेगा उस रिश्तेदार के साथ बैठेंगे, उसको चाचा बोलेंगे, काका बोलेंगे, काम निकल जाएगा। उसी चाचा काका के पिछवाड़े लात मारेंगे। उसी पड़ोसी को सुख दुख जरूरत होगी तब तक उसको निचोड़ेंगे, बाद में उसी पड़ोसी को लात मारेंगे। तो भाई साहब, अगर इस तरीके की संस्कृति देश में डेवलप हो रही है तो उसके जिम्मेदार भी यही नेता लोग हैं। तो अब आप खुद सोचिए, देश बन रहा है, बिगड़ रहा है, आगे जा रहा है, पीछे जा रहा है, गड्ढे में जा रहा है, रसातल में जा रहा है, देश जा कहां रहा है? बहुत हुआ सम्मान बेटा, बहुत हुआ सम्मान, बहुत हुआ सम्मान।